श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 280वां श्लोक। सादर सब कहूँ राम गुरा, पठे भरी भरी भार। पूज पीतर चोर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर के आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की कृपा करके पूजा करके फलहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, रामुनि रखी नर नारी सुखारी। दुई समाज यसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हो गए। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना हम लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासो, कोटि अमरपुर सरिस सुबासो। परिहरि लखनु राम बैदे, जय घर भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सबहि, राम समीप बसिय बन तबहि। मंदाकिनी मजनू तिहु काला, राम दर सुमुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान कर और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन है। अटनु राम गिरि बन ताप सुथल, असनु अमिया सम कंद मूल फल। दुई समेत संबत दुई साता, फल सम मोई न जिनिय जाता। श्री रामचंद्र जी के पर्वत यानी कामदानाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फल आदि भोजन 14 वर्ष तक सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब, काई कहा सम असभाग। सहज सुभाय समाज दुई, चरण राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम सब सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन महरहि। सिय मातु ते समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं कि उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मन में हर लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता सुनैना जी भी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनि सब सिय आशा, सो आयहु जनक राज रविन रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समय आने। उनसे यह सुनकर कि सीता जी
सब सासवें इस समय फुर्सत में हैं। जनकराज और रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। सीलु स्नेह सकल दुई ओरा, द्रबहि देखि सुनिकुल सि कठोरा, पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मोहिन नख लेखन लगी सब लोचन सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम देखकर यह सुंदर सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हो है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदरने और सोचने लगी हैं। सब सिया राम प्रीत के से मूर्ति, जनु करुणा बहु भेष बिसोरति, सिय मातु कबि दे बुद्धि बाकी, जो पै फेरुनु फोर पखी पभिता की। सभी सीता जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से दो भेष रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख हर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिय सुधा देखिया, गरल सब कर तुलसी कराल, जहाँ तहाँ काक गुलुक बक, मानस सकृत मराल। केवल अमृत के केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले भी ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है और कर्म की गति कठिन दुर्भिज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ओम श्री रामचंद्र की जय।